बीते महीने रहा ग्रहों का वार, राशियों के लिए था संकट तैयार। अभी भी 2025 ना समझो आसान, 6 महीने तक आफत में जान। भाई भाइयों में झगड़ा होगा। खुद नरेंद्र मोदी जी की तबीयत के लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धरती हो या आसमान, इस बार प्लेन क्रैश होने के साथ साथ, खराब होने के साथ साथ, दुर्घटना होने के साथ साथ हाईजैक होने जैसी सिचुएशंस में भी रह सकता है। मंदिरों में जा रहे हैं, संभल के रहें, कोई बड़ी दुर्घटना किसी भी मंदिर में घट सकती है। हो जाएं सावधान। चलिए, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। और आज मैं ज़्यादा फुटेज नहीं खाऊंगी क्योंकि जो शख्स मेरे साथ है आपकी पसंदीदा है, तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सबकी चहेती, आप सबकी खास डॉक्टर वाई राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच तमन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? एक के बाद एक ऐसी भविष्यवाणी की सब मतलब चौंक जा रहे हैं कि हो क्या रहा है। ज्योतिष इज टोटल साइंस। अगर आप ग्रहों को जीते हो, उन्हें समझते हो, तो आप सब कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अब ये लेकिन एक टैग और भी तो है, सब चीज़ें सही होने पे लोग कहते हैं आप जो कहते हैं वो हो जाता है, मत कहो। तो लोगों को भविष्यवाणी जाननी भी है, नहीं भी जाननी, लोगों को डर भी लगता है। तो आपके लिए ना बड़ी सिचुएशन है कि आने वाले टाइम में बहुत और खतरनाक चीज़ें होने वाली है। लेकिन अब मैं बोलना ही नहीं चाहती क्योंकि लोगों को डर लगता है और भय। मेरा काम डराना नहीं है, लेकिन अगर आप समझदारी से चले तो सतर्क हो सकते हैं। जैसे हम ये पॉडकास्ट, आपको पता है, आप डेट बता दो, क्योंकि लोग को अगर डेट नहीं बताओ ना तो वो लोगों को लगता है, जैसे तुम्हारे मेरे विराट वाले पॉडकास्ट में भी लोगों ने बोला बल जब मैच हो रहा था उसके बाद इन्होंने वीडियो शूट किया है। तो आजकल मैं जहां जाती हूँ मैं कहती हूँ पहले डेट बता दो भाई, हमें पॉडकास्ट कब कर रहे हैं। 19 जून को हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी 28 जून तक दुनिया फिर से खलल बलल होने वाली है, जिसमें युद्ध की स्थितियां, भूकंप की स्थितियां, जिसके अंदर इस तरह के एयरक्राफ्ट या केदारनाथ की युक्तियां जैसे हो रही हैं, ये सब कुछ और होगा। इसमें अब साइंस क्या है? कुछ भी नहीं है। 28 जुलाई तक की जो स्थितियां हैं वो बहुत खराब हैं, क्योंकि इसमें साइंस क्या है? मंगल और केतु की युक्ति सिंह राशि में। अब सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य अपने आप क्रोधी है, मतलब गुस्से वाले हैं, आग है, अग्नि है। मंगल अपने आप में क्रोधी है, आग है, अग्नि है, और केतु वायु की तरह है। तो वायु से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं का होना, छत से किसी का गिर जाना, हल्की सी आग का लगना, और हवा से तेज जो है नुकसान का हो जाना, ये जल थल वायु सेना, पुलिस को लेके कोई नए कानूनों का आना, या पुलिस वालों के लिए ये समय अच्छा ना होना, या धार्मिक स्थानों पर, क्योंकि गुरु जो है इस वक्त अस्त भी है, और गुरु जो है वो देव गुरु बृहस्पति वो अतिचारी भी हैं। तो ये सब चीजें, इतने सारे सहयोग मिल रहे हैं, ये सिर्फ युद्ध और विनाश का कारक होते हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव हो नहीं सकता। बोलो तो लोग कहते हैं क्यों बोल रहे हो, नहीं बोलो तो लोग कहते हैं पहले से क्यों नहीं बताया, ज्योतिष कहाँ थे। मतलब आगे कुआं बीच में खाई, बीच में बेचारा ज्योतिष भाई। अच्छा, 10-12 दिनों में इतना सब कुछ होने वाला है? एक महीने में, लगातार एक महीने के। और ये जो हम 19 तारीख को पॉडकास्ट कर रहे हैं, 28 जुलाई तक बहुत बहुत खतरनाक है। विश्व युद्ध जैसे स्थितियां हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं पता, अपने घर के आसपास अपनी बहन, भाई, जीजा सबसे बात करो। लोगों का घर में गृह कलेश, भाई भाई का लड़ाई, बहन बहन की लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई। सबसे ज्यादा इस वक्त उन्हें भी ध्यान रखना है जिनके ऊपर शनि की 60 चल रही है। अब वो किस किस पर चल रही है? वो मेष राशि पे, मीन राशि पर चल रही है, कुंभ राशि पे चल रही है शनि की 60, और ढैया चल रही है धनु और सिंह पर। अब देखिए, सिंह पर शनि की ढैया भी चल रही है ना। तो ये इतना सब कुछ जो सहयोग है, ये युद्ध का कारक होता है, ये ऑपरेशन का, ये विनाश का कारक होता है। लोग अब ने जो दिखा, सोनम बेवफा, सोनम हत्या, ऐसे पत्नियां अभी अपने पतियों का मर्डर 2025 से 30 तक करती ही रहेंगी। और मैंने भविष्यवाणी, मेरा अगर आप यूट्यूब चैनल देखें, विक्रम संवत 2082 में बोला था कि इस साल औरतें बड़ी बेवफा रहेंगी, और वही एग्जैक्टली हो रहा है। औरतों से आदमियों को जो है ना वो डर और भय मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आज लड़की जो है ना शादी करने के लिए डर रहे हैं। और देखिए, बड़ी प्रिडिक्शन युद्ध की है। युद्ध की स्थितियों में भारत को भी इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, और बड़े बड़े भूकंपों का आना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो कि बड़ा ही डरावना लगता है, खराब लगता है। और 28 जुलाई तक एयर की ये जो प्लेन की दुर्घटनाएं वो फिर घट सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि प्लेन जाके क्रैश हो। इस बार प्लेन क्रैश होने के साथ साथ, खराब होने के साथ साथ, दुर्घटना होने के साथ साथ
हाईजैक होने जैसी सिचुएशंस में भी रह सकता है, पूरे विश्व में कहीं, केवल भारत में नहीं। मंगल के इस साल के अंदर भाई भाइयों में झगड़ा होगा। खुद नरेंद्र मोदी जी की तबीयत के लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बड़ी राजनीतिक उथल पुथल आपको दिखेगी। कोई बड़ी सत्ता गिर जाएगी, कोई दूसरी सत्ता उठ जाएगी, कहीं पर सरकारें गिरेंगी, कहीं पर उठेंगी। और नो डाउट कि बड़े दुख की बात है कि हमने एक बहुत अच्छे नेता को बीजेपी के इस प्लेन क्रैश में खोया। हम आगे भी ऐसे नेताओं को इस वर्ष और अभी नेताओं को जो बुजुर्ग हैं उन्हें खो सकते हैं। आपके घर के माता पिता का भी आपको, उनकी सेहत, दादा दादी, नाना नानी जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल 28 जुलाई तक तो बहुत ज़्यादा रखना है। रखना तो 28 जुलाई के बाद भी है, लेकिन ये हॉस्पिटलों में पहुंचना, तबीयत का ख़राब होना, ये सिचुएशंस ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और सावन में हमें, फिर मैं आपसे कहूँगी, मंदिरों में जा रहे हैं संभल के रहें। कोई बड़ी दुर्घटना किसी भी मंदिर में घट सकती है। और खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो धाम है, अब ये धीरे धीरे हमारी पहुंच से लुप्त होते चले जाएंगे। यात्राओं को हमें बीच में रोकना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा और जितना हो सके उतनी फ्लाइट यात्राएं तो बंद करिए। लेकिन ट्रेन दुर्घटनाएं होना, अग्नि घटनाएं होना, क्योंकि मंगल और केतु की युक्ति अग्नि से होती है और नेताओं से जुड़ी हुई घटनाओं का होना आगे भी बढ़ता चला जाएगा। कोई बड़ा आतंकवादी हमला भी हो सकता है। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.